हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तारीफ बहुत ही अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी, करंट अफेयर की जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर की जो है मैराथन क्लासेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा यूट्यूब चैनल पे ही, ठीक है। एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। तो एक विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। डेली टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन किया करें, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, मैं कई बार बताया हूं कि जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे उत्साह किस रस का स्थायी भाव है ये आपको बताना है। उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग? सभी को भाई गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। तो उत्साह देखिए वीर रस का स्थायी भाव है। किस रस का? वीर रस का, ठीक है। अगर हम बात करें रौद्र रस की तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध होता है। क्या होता है डियर? क्रोध होता है, ठीक है। अगर हम अद्भुत की बात करें, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है, ठीक है। विभत्स रस की बात करें तो इसका होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा होता है, ठीक है। इनको नोट करते हुए आप लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम और भी इंपॉर्टेंट रस एंड स्थायी भाव के बारे में बात करें, जैसे आपका श्रृंगार हो गया, ठीक है। श्रृंगार हो गया, इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति होता है। करुण रस की बात करें तो शोक होता है। रौद्र रस की बात करें तो क्रोध, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। भयानक का भय होता है। और एक बहुत पूछा जाता है शांत रस का निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, ठीक है। चलिए, इतने क्वेश्चंस आपको नोट करने थे, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए, का उच्चारण स्थान है किससे? बताएंगे सब लोग। का उच्चारण स्थान किससे है? सभी को भाई गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर हम देखिए का वर्ग की बात करें तो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ से, ठीक है। का वर्ग में आपका खा आ जाएगा, गा आ जाएगा, घा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु से। किससे होता है? तालु से होता है, ठीक है। अगर हम ता वर्ग की बात करें, टा वर्ग की बात करें, पा वर्ग की बात करें तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन से होता है। किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। इसका दंत से होता है एंड इसका जो है ओष्ठ से होता है, ठीक है। तो इतने आपको याद होने चाहिए। और ये तीनों सा नोट कर लीजिए, तीनों सा। देखिए, अगर हम इस वाले सा की बात करें तो तालु से होता है, इस वाले सा की बात करें तो मूर्धा से, इस वाले सा की बात करें तो दंत से उच्चारण स्थान होते हैं, ठीक है। तो इनको नोट करते हुए चलेंगे सब लोग। चलिए आगे चलते हैं। और अभी तक अगर आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ये नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। इसमें आपको सभी टॉपिक्स के 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही 2012 से 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हज़ारों बच्चे, कई हज़ारों बच्चे इसे परचेज किए हैं इस बार भी। पिछली बार की बात करें तो ये क्रैश कोर्स से हमारे जो है बहुत सारे बच्चे तैयारी किए थे और अपना एडमिशन सरकारी कॉलेज में लिए थे। तो मात्र बहुत ही कम पैसों में, यानी कि 160 रुपये में आप लोग अपनी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं हमारे पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। तो 527 की पीडीएफ है पेज की। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है परचेज करने का। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट परचेज कर लें। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। अगला प्रश्न आ गया है, मीठा का विलोम क्या होगा? बताएंगे सब लोग। मीठा का विलोम क्या होगा? बहुत ही अच्छे, 53 का जवाब देंगे। कड़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़वा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न ये है, ध्यान से पढ़ें। उसने कहा था कि लेखक हैं। बताएं सब लोग, उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था कि लेखक, ठीक है। 54 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ क्या होता है? सभी लोग 55 को जवाब देंगे। और वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही कम लाइक है अभी। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो।
आकाश पाताल एक कर देना का जो अर्थ होता है क्या होता है? कठिन परिश्रम करना होता है। क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। चलिए, सुबह गमन में संधि है, बताएं सब लोग। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सुबह गमन में संधि है कौन सी? यण संधि, गुण संधि, अयधि संधि या दीर्घ संधि? बताएं सब लोग। दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का या रूसी भाषा का या जापानी या तुर्की? तो ये आपका जो है रूसी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए, इसमें बताना है कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बताएं सब लोग, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में आपका जो है द्विगु समास है, ठीक है। इसमें चक्रपाणी में आपका बहुव्रीहि समास है, ठीक है। इसमें बताइए प्रतिदिन में कौन सा समास है? बताएं सब लोग। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से मैं पूछा करूं उसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें, ठीक है। बताएं प्रतिदिन में कौन सा समास है? वेरी गुड, अव्ययी भाव समास, ठीक है। राजपूत में बताएं, ये तो और सरल है। राजपूत में बताएं कौन सा समास है? बहुत ही अच्छे, तत्पुरुष समास, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन बताइए कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताएं सब लोग, संयुक्त व्यंजन कौन सा है इसमें? ये सब के सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं अपनी टॉपिक वाइज की क्लास में। ये है नहीं आपका, ये है नहीं, ये तो आपका ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ये भी नहीं है, तो ज्ञा आपका जो है संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नोट कर लीजिएगा। छा हो गया और त्रा हो गया, एक तो ज्ञा हो गया आपका, एक आपका ये स्रा हो गया, ठीक है। ये चारों आपके जो हैं संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन की हम बात करें तो ये तीनों शाह हो गए आपके, ठीक है। तीनों शाह हो गया और हा हो गया आपका, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो या, रा, ला, वा आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन की हम बात करें तो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। का वर्ग से मा वर्ग तक के सभी व्यंजन आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। सभी वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। जो किसी नियम का पालन न करे कहलाता है क्या? जो किसी नियम का पालन न करे कहलाता है क्या? वह कहलाता है उच्छृंखल। क्या कहलाता है? उच्छृंखल। चलिए आगे चलते हैं। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, डॉट डॉट अपने आप हो जाता है। क्या अपने आप हो जाता है? बताएं सब लोग। पतन अपने आप हो जाता है, ठीक है। 61 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? बताएं कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है इसमें? यामनी नहीं आपका, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले कर्ता, कर्म, क्रिया, ठीक है। चलिए, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, रेखांकित शब्द का सही विकल्प क्या होगा? प्रवीण हो जाएगा। 64 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करो सभी लोग, बहुत ही कम लाइक है अभी। दक्ष का जो समानार्थी शब्द होता है वो प्रवीण ही होता है, ठीक है। चलिए, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं शकर्मक, ठीक है, याद रखना। संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। संयोजिका में प्रत्यय बताना है, बताएं। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। संयोजिका में प्रत्यय बताना है आपको। इसमें आपका जो है आ प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? आ प्रत्यय संयोजिका में, ठीक है। चलिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? बताएं किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनार में नहीं किया गया, ठीक है, बाकी सब में किया गया है। कलिंदी फूल कदम्ब की डारन में अलंकार है। कलिंदी फूल कदम्ब की डारन में अलंकार है। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। का वर्ण की जो है आवृत्ति बार बार इसमें हुई है। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं? सॉरी वर्ग हैं। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? 69 का जवाब दें सब लोग। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी बोलने की योग्यता है?
बताएं निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी आपकी बोलने की योग्यता है, ठीक है। चलिए, मुंह में राम बगल में छुरी लोकवक्ति का अर्थ क्या है? 71 का जवाब देंगे सब लोग। मुंह में राम बगल में छुरी लोकवक्ति का अर्थ क्या है? ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है बताएं? मात्रिक छंद कौन सा है बताएं सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्रिक छंद कौन सा है बताएं सब लोग। सेवेंटी 72 का भाई जवाब देंगे सब लोग। तो दोहा, चौपाई, रोला, ये सब आपके मात्रिक छंद हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताएं सब लोग। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ग्रामीण, इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए, जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अचिंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। आकर्षण का विपरीतार्थक भाई क्या हो जाएगा? आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकर्षण। बहुत ही अच्छे। 75 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है बताएं सब लोग। सिंह का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें? तड़ित नहीं है आपका सिंह का पर्यायवाची, ठीक है। तड़ित अभी कल या परसों बताया था। तो तड़ित किसका पर्यायवाची? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। नीलंबर किस समास का उदाहरण बताएं? नीलंबर किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास, ठीक है, याद रखना। चलिए, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। 78 का जवाब देंगे। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे को है ना, तो आपका कर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 78 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबको जो है अधिक सबकी चिन्ह याद होने चाहिए आपको, ठीक है, कारक के। चलिए, निम्न में से किस शब्द में अयधि संधि है बताइए सब लोग। तो अयधि संधि नायक में है, ठीक है। यद्यपि में बताएं कौन सी संधि है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। यद्यपि में बताएं कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? अब्बे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? 81 का जवाब दें। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण है आपका, ठीक है। 81 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है कौन सा? सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा है? सरलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? सरलता हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे पिस्तौल आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली नहीं आती है कौन सी? अवधि नहीं आती है, ठीक है। चलिए, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। और सुबह आज जी के जिसकी नहीं क्लास हुई है, एक्चुअली अपडेट आ गई थी, तो वो अपडेट भी देना जरूरी रहता है समय समय पे। तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है? और कंपटीशन भाई तगड़ा रहेगा, हर साल का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार, क्योंकि अभी समय है, करीब 40 दिन का समय है फॉर्म भरने का। तो तैयारी में जुटे रहें बिल्कुल आप लोग, ठीक है। जितना पढ़ा दिया हूँ, जैसे टॉपिक वाइज जितना भी मैं पढ़ाया हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको नोट्स बना लीजिएगा आप लोग और प्रॉपर रिवीजन करते रहें, ठीक है। और डेली क्लास को देखना है। तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ होता है घूंस देना होता है, ठीक है। चलिए, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? मैंने आज जो सुबह वीडियो बनाया था उसमें मैं बताया था कि प्राइवेट कॉलेज भी मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे उल्टा सीध कमेंट कर रहे थे।
बोल रहे हैं कि प्राइवेट में हो जाता है भाई, जब सीट नहीं बचेगी तो कैसे एडमिशन आप करवा लोगे। सपोज आपके ज़िले में 3 कॉलेज हैं, तीनों कॉलेज में 50-50 ही सीटें हैं। देखिए हर कॉलेज की सीट फिक्स नहीं होती है, किसी कॉलेज में 250 रहेगी, किसी कॉलेज में 50 से कम वैसे होती नहीं है। तो मान लीजिए 50-50 हैं और फुल हो गई तो करोगे क्या भाई, गर्ल्स हो तो फिर दूसरे ज़िले में जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेहनत कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, ताकि आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाए और नज़दीकी कॉलेज आपके अपने ही ज़िले में कॉलेज आपको मिल जाए तो बेटर रहेगा थोड़ा। कॉलेज तो मिल जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर आपको दूसरे ज़िले में, यानी कि जिस ज़िले में सर्वाधिक कॉलेज होंगे वहीं पे मिलेगा, और जहाँ सीट ज़्यादा रहेगी जैसे 250 से 300 सीट रहेगी वहीं पे आपको मिलेगा, लास्ट में फिर मिलेगा, परेशानी होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ लीजिए, समय है आपके पास 15 जून तक, बहुत समय है। तो इसमें जो आपका रश है डियर, कौन सा रश हो जाएगा, श्रृंगार रश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और क्रैश कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज कर लीजिएगा। चलिए तम प्रत्यय है, ठीक है, तम प्रत्यय आपका। चलिए इसमें बताइए करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, बताएंगे सभी लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है। तो यहाँ पे करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, चिकीर्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिकीर्सा। ठीक है, चलिए ये बुभुक्षा जो है आपका खाने की इच्छा के लिए होता है एक शब्द। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द विकल्पों में से आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करना है। जैसे अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्द्वंद का क्या हो जाएगा, बताएं सब लोग, अंतर्द्वंद का क्या हो जाएगा, बहिर्द्वंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का प्रवाची नहीं है इसमें, 91 का भाई जवाब देंगे। चंद्रमा का प्रवाची इसमें कौन सा नहीं है, और डेली क्लास ज़रूर देखा करें। तो यहाँ पे कलाधर, मयंक, रजनीश ये सब चंद्रमा के प्रवाची हैं। विहग आपका नहीं है, विहग जो है किसका प्रवाची है, चिड़िया का प्रवाची है। किसका प्रवाची है, चिड़िया का प्रवाची है। ठीक है, चलिए लोकनायक में कौन सा समास है, बताएं सब लोग। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, लोकनायक में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास। तो लोकनायक में जो आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, 92 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, वो है आपका हस्ताक्षर। और जैसे प्राण हो गया, ये सब आपके जो है बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं। नमस्कार में कौन सी संधि है, नमस्कार में आप लोग नमस्कार करते होंगे ना, तो बताइए कौन सी संधि है, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, बताइए कौन सा क्रिया विशेषण है, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। 95 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। अगर सर्वनाम वाली क्लास मेरी देखे होंगे तो ये प्रश्न चुटकियों में आप लोग कर लिए होंगे। तो आप दिख जाए वाक्य में तो कौन सा होता है, निजवाचक होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए विजयदशमी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा, धरती हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदी भारत के कितने राज्यों की जो है राजकीय भाषा है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, बताएंगे सब लोग। तो नोट कर लीजिए, हिंदी जो है भारत के 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश अपना हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। भारत के प्रमुख अवयव हैं कौन से, बताएं। 100 का जवाब दें। तो वर्ण, शब्द, पद, वाक्य ये आपके जो है प्रमुख अवयव हैं भाषा के। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और 50 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएगा। और कुछ भी डाउट वगैरह हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 790563
78253 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी ज़बरदस्त क्लासेस मैं आप लोगों के लिए डेली लाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए आप मिलते हैं शाम 6:30 बजे वाली क्लास में। सुबह वाली क्लास यानी कि सुबह वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही जानकारी मिलेगी उस वीडियो को देखने के बाद। आपकी जो तैयारी है लगातार होने लगेगी, ठीक है। तो तैयारी जितने भी लोग रोक दिए थे वो अपनी तैयारी फिर से जारी कर दें, ठीक है। अगर आपको सीट लेना है, एक सीट अपनी पक्की करनी है तो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो इंस्टा पे भी आप लोग मैं फॉलो करके DM कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।